पुराण में, संभवतः मार्कंडेय पुराण में एक ऋषि कुमार का उपाख्यान है, चिरकारी का उपाख्यान। चिरकारी, वो पिताजी उस पर बहुत नाराज रहते थे। बहुत अच्छी बात सुना रहे हैं, बहुत ध्यान से सुने। पिताजी बड़े नाराज होते थे उस पर। नाराजी का काम क्या था? वो कोई काम पिताजी कहते तो उसको पहले सोचता था, फिर क्रिया करता। बहुत अच्छे ढंग से था, पर थोड़ा सोचता था, सोचता विचारता था, चिंतनशील था। तो पिताजी ने नाम तो कुछ और रखा था, नाम बदल के एक नया नाम रख दिया। उसका नाम रख दिया चिरकारी। क्या नाम रखा? चिरकारी। हर काम में देरी करता है, चिरकारी। एक तो दीर्घसूत्री होते हैं, दीर्घसूत्री होना तो खराब है, दीर्घसूत्री नहीं, चिरकारी। करता तो बढ़िया है, बहुत व्यवस्थित करता है, पर थोड़ा समय लगाता है। उसका नाम चिरकारी रख दिया। एक बार उस चिरकारी की माता से कोई अपराध हो गया। उन जमानों में मानसिक पाप भी लग जाया करता था, सतयुग का समय था। तो व्यभिचार का दोष, मानसिक व्यभिचार का दोष उसको लग गया, और उसने कहा, ऋषि ने कहा कि चिरकारी को तलवार दे दी। लो, तुम्हारी माता आए तो मेरी आज्ञा है सिर काट डालना। अपराध क्या है माँ का? बोले अपराध यही है कि वो नदी में स्नान करने गई थी, वहां गंधर्व जल में विहार कर रहे थे, उनकी स्त्री पुरुष की रति क्रीड़ा को उसने देखा है, उससे उसके मन में विकार जगा है, वह अपने धर्म से च्युत हो चुकी है। यद्यपि शरीर से कोई पाप नहीं बना, पर मानसिक विच्युति हुई है। इसका दंड है उसका सिर धड़ से अलग कर देना। ले तलवार। बोला जो आ गया पिताजी। तलवार लेके झाड़ी में छुप गया, बैठ गया। माताजी आई, त्रिकालदर्शी ऋषि ने सब जान लिया था बिना बताए। ऋषि तो चले गए थे कहीं अन्य, मतलब जंगल में ही किसी समिधा आदि कुछ लेने के लिए चले गए। अब उनको चिंता हो गई कि मेरी पत्नी तो लौटकर आ गई होगी, कब की आ गई होगी, और पुत्र बड़ा पितृभक्त है, आज्ञा पालक है, उसने उसका मस्तक काट दिया होगा। तो पुत्र के लिए ब्रह्म हत्या से बढ़कर भी मातृहत्या का पाप है। एक तो मातृहत्या का पाप पुत्र को लगेगा, और स्त्री का वध करना वो सैकड़ों ब्रह्म हत्याओं के बराबर है। स्त्री का वध तो उसके शरीर से तो कोई पाप बना नहीं, मन से कोई विच्युति हुई थी तो उसका प्रायश्चित हो जाता। मैंने क्रोध में आकर इतना कठोर दंड दे दिया, वो बेचारी निरपराध है, निष्पाप, वो मर गई होगी। हाय हाय, मेरे पुत्र को पाप क्या लगेगा? मैंने उसे आज्ञा दी तो आज्ञा देने वाले को पाप लगता है। पत्नी हत्या का पाप मुझे लगा। बड़े दुखी हो गए। जंगल से कंद फल लिए बिना दौड़े आए तो उन्होंने देखा कि उनकी पत्नी तो बड़े आराम से आश्रम में सब सेवा में लगी हुई है। को बड़ी प्रसन्नता हुई कि जीवित बच गई। चिरकारी कहाँ है? तो देखा वो झाड़ी पे खड़ा था, तलवार नीचे पड़ी थी, इस तरह से किए थे। यहाँ क्यों खड़े हो? बोले पिताजी मैं चिंतन में हूँ। क्या चिंतन में हो? बोले आपने आज्ञा दी तो मैंने विचार किया कि पिताजी ने शांत चित्त से तो आज्ञा दी नहीं, क्रोध में आकर के आज्ञा दी, तो क्रोध तो चांडाल होता है। पिता की बात माननी चाहिए, चांडाल की बात क्यों माननी? फिर मेरे मन में आया कि पुत्र के लिए मातृहत्या से बड़ा पाप क्या होगा, तो क्या मुझे ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? फिर मेरे मन में आया कि मेरी माता की मृत्यु के बाद मेरे पिता अग्निहोत्र कैसे कर पाएंगे, उनका तो धर्म ही लुप्त हो जाएगा, उनका सदाचार लुप्त हो जाएगा। फिर मेरी माता का पाप कोई ऐसा भयंकर नहीं जिससे उसको मार ही दिया जाए। इन सब बातों के मंथन में मैं लगा था, इसलिए आप क्षमा करना, मैं आपकी आज्ञा का अब तक पालन नहीं कर पाया। तलवार वहीं पड़ी है, मैंने डर के मारे आपने दिया था तो हाथ में ले तो लिया, पर यहाँ डाल के मैं चिंतन में हूँ।
पिताजी ने उसको हृदय से लगा के कहा, बेटा हमने तो तुम्हारा नाम उपहास में चिरकारी रख दिया था, पर आज तुमने अपना नाम सत्य कर दिया चिरकारी। यदि तुम चिरकारी न होते तो आज हमारा तो पूरा धर्म ही नष्ट हो जाता, हमारा गृहस्थाश्रम उजड़ जाता। बेटा तुमने अपना चिरकारी नाम सत्य कर दिया और हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं, संपूर्ण अंगों के सहित वेद तुम्हारे अंतःकरण में प्रकाशित हो जाएगा।